मैं 5 थी। मेरी पड़ोसन अपना नाजायज बच्चा मुझे देखकर चली गई। मेरा पति मुझसे ज्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि उसे कुछ दिन की मोहलत दे तो मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगा और मुझे मना कर घर के अंदर ले आए। असल में मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि मेरा पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, उसे अपना बच्चा समझना। मैं मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो ममता। मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 5 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज्यादा सामना नहीं कर सकता। जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले सा ही रख करूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो यह सब सुनकर ही बहुत डर गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। रोहन की बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया था। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहां बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है ममता, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम मां नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी पड़ोसन रेखा बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी रोज मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहा था। यह तो भला हुआ मेरी पड़ोसन का, जिसने एंड वक्त पर आकर मेरे पति से कहा उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अब भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप उसे बेशक घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मेरा पति पड़ोसन की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप हो गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि पड़ोसन रेखा मेरे पास आई। बोली, ममता किसी दाई को बुला दो, मुझे प्रेगनेंसी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, रेखा ये सब कैसे हुआ? दरअसल हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके बदन से कुछ पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है। अब रेखा ने अचानक दाई को क्यों बुलाने के लिए कह दिया? मैं तो सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई को कहाँ से इंतजाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी और एक पड़ोसन के घर चली गई। मेरी अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुलवा लिया था। दाई रेखा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, रेखा ने एक बेटी को जन्म दिया है। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई तो रेखा ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है।
پھر وہ دوسری شادی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں اور پھر میری بات بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، ریکھا کون سی بات؟ تب وہ بولی، دیکھو تم تو اولاد پیدا نہیں کر سکتی، میرے کہنے پر بھی تمہارے پتی نے تمہیں کچھ دنوں کی مہلت دی ہے، اگر میری بات پوری نہ ہوئی ہو تو تمہارا پتی تمہیں ڈیورس دے دے گا اور میں تو یوں تمہارا گھر اجاڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ریکھا کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی، مگر میں بولی، ریکھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے پتی نے اس بچی کو دینے سے نہیں روکا؟ ریکھا بولی، ممتا تم اس بات کی فکر مت کرو، میں اپنے پتی سے کہہ دوں گی کہ بچی ہوتے ہی مر گئی تھی۔ میں بولی، ریکھا یہ تم میرے خاطر اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہو؟ ریکھا نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، تم کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں ابھی بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خود تو میرا پتی ودیش چلا گیا، میں کیوں اس کے لیے خود کو اتنی پریشانی میں ڈالوں گی؟ میں چپ کر گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے ریکھا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، میں جان پوچھ کر اس بچی سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے بھی خوشی خوشی اس بچی کو لے لیا تھا، اگر اس کو قدر نہیں تھی تو کیا ہوا، میں تو اس کی بیٹی کے لیے مری جا رہی تھی۔ میں اس بچی کو گود میں بھر کر کے پاس لے گئی اور بولی، یہ دیکھو ہماری بیٹی ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ وہ بولا، ہماری بیٹی کیسے؟ ان کو ریکھا کی ساری باتیں بتا دی۔ وہ بہت خوش ہو گیا اور بولا، بہت بہت مبارک ہو ممتا، تم ماں بن گئی ہو اور میں باپ بن گیا ہوں، بھگوان کی کرپا سے جو اس نے مجھے بچہ دے دیا، اب مجھے دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روہن کے منہ سے یہ سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا، میرا پیار مجھ سے جدا ہوتے ہوتے بچ گیا۔ میں اس بچی کو ماتا چوم لیا تھا جس کی وجہ سے میں اپنے پتی کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ ریکھا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بچی کو دودھ بھی نہیں پلاؤں گی، اس کے لیے تم دودھ کے ڈبے کا انتظام کر لینا۔ میں نے جلدی جلدی سے روہن کو باہر بیچ کر دودھ کا ڈبہ منگوا لیا تھا۔ روہن میرا ہر کام بھاگ بھاگ کر رہا تھا۔ شام تک تو سب کچھ بہت اچھا سے بیتا، مگر جیسے ہی رات ہوئی بچی نے رونا شروع کر دیا۔ میں کبھی اس کو دودھ دیتی تو کبھی اس کو کندھے پر لے کر گھومتی رہی۔ روہن بھی میرے ساتھ ہی تھا، میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ بچی کسی طرح چپ ہو جائے۔ 2 گھنٹے ایسے ہی بیت گئے۔ اب روہن بولا، میری مانو تو اس بچی کو اس کی ماں کے پاس لے چلو کہ وہ اپنی ماں کی خوشبو سونگھ لے گی تو اس کو چین آ جائے گا۔ اسی وقت میں نے غصے سے روہن کی طرف دیکھا اور بولی، کیوں ایک ہی عورت ایک ہی رات میں آپ اس بچی سے تنگ آ گئے جو کہ مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کی ماں کے پاس لے جاؤ؟ روہن بولا، نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، تم 2 گھڑی لے کر تو جاؤ اس کی ماں کے پاس، جب وہ سو جائے تو واپس لے آنا۔ میں بھی بچی کی رونے کی وجہ سے بڑی گھبرا گئی تھی، اس لیے جلدی سے لے کر پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ بیچاری جلدی سو گئی ہے، اس لیے دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو خالی تھا۔ میں نے جلدی سے بچے کو بیڈ پر لٹایا اور باتھ روم کو چیک کیا، وہ بھی خالی تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ رات کے اتنے پہر آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں یہی سوچ کر بہت پریشان ہو رہی تھی، تب میری نظر سائے ٹیبل پر رکھے کاغذ پر پڑی۔ میں نے جلدی سے کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، پیاری ممتا، میں آج تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانے جا رہی ہوں۔ دراصل میری بچی ناجائز ہے، اس کے باپ کا تو پتہ نہیں ہے کہ میری کوکھ میں کوئی بچہ پل رہا تھا، اگر اسے پتہ ہو جاتا تو وہ مجھے فوراً ڈیورس دے دیتا اور یوں میرا گھر اجڑ جاتا۔ تم بچے کے لیے ترس رہی تھی، اس لیے یہ میں نے تمہیں دے آئی ہوں اور خود بہت دور جا رہی ہوں۔ میری بچی جب بڑی ہوگی تب تمہیں اس کے بعد ایک اور راز بھی معلوم ہو جائے گا، جب تمہیں مجھ سے بہت شکایت ہوگی، مگر میں ابھی سے تم سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں تو خط پڑھ کر بالکل دنگ رہ گئی تھی۔ ریکھا شکل سے اتنا شریف لگتی تھی، وہ ایسے اتنی غلط کام کر سکتی تھی اور پھر وہ اپنی ناجائز اولاد میری گود میں ڈال گئی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے بچے کی ضرورت تھی، مگر ناجائز بچے کی نہیں۔ میں تو کب سے روہن کو کہہ رہی تھی کہ ہم بچہ گود لے لیتے ہیں، تب روہن نے میری اس بات کو بہت برا مانا تھا اور بولا، روہن آج تو تم نے یہ بات کر لی ہے، میں دوبارہ تمہارے منہ سے بات نہ سنوں۔ تم جانتی ہو
औरतें जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं वे ज़्यादातर नाजायज़ बच्चे होते हैं। नाजायज़ बच्चे को कभी भी किसी के सगे नहीं बनते। वे हमेशा अपने माँ बाप को दुखी करके छोड़ जाते हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपने बुढ़ापे के लिए यह मुसीबत पालूं। मैंने बहुत कोशिश की रोहन की सोच बदल जाएगी, मगर वह ना बदले। यहाँ तक कि अब तो उन्होंने मुझे दूसरी शादी की भी सुना दी थी। मगर आज जब रेखा ने अपनी बेटी मुझे दी तो रोहन ने मना किया था, क्योंकि रेखा उनकी देखी वाली औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। रोहन भी सो चुका था। मैंने भगवान की कृपा की। ये मैंने कैसे रोहन को ये सब बता सकती थी। मैंने रात को आंखों आंखों में काट दी थी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि रोहन को रेखा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। रोहन बोले, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो कि उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं रेखा की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ तो उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊंगी। मैंने बच्ची रोहन को दे दिया और खाने की ट्रे सजाकर रेखा के घर चली गई। उस बीच मैंने बहाना कर दिया था। फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, रोहन रेखा घर पे नहीं है। उसका घर खुला है पर उसके घर में कोई सामान नहीं है। रेखा गजब हो गई। रोहन बेहद हैरान हुआ और बोला, क्यों, वह कहाँ जा सकती है। मैं बोली, वह रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेकर गई तब भी वह कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी जिंदगी तुम मेरी एहसानमंद और मोहताज रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आ गए। और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं है। रोहन इसके लिए परेशान हो गया था। मैं बोला, मैंने आज तक रेखा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल में भगवान की कृपा की। रोहन को इस बच्चे की असलियत नहीं पता लगनी चाहिए। मैं बच्चे संभालने की मुझे आदत नहीं थी। हमने उस बच्ची का नाम पीहू रखा था। मैं उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ साथ खेलती थी और उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर ऐतराज नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 5 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। रोहन को जब यह खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ का छल्ला ही बना दिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानी भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब तो मेरी पीहू बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरी दफा प्रेग्नेंट हो गई हो। अपने ऊपर से बुलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा पीहू की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। वे बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ पीहू को? भगवान की कृपा है, वे अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और बोली, जी, ऐसा ही ख्याल है मेरा। मैं पीहू से भी बहुत मोहब्बत करती थी। रोहन भी उस पर जान छिड़कता था, क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी और मुझे बेटा दिया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने रोहन से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की जरूरत है। फिर 2 बच्चे हो गए हैं। अब काम नहीं किया जाता। पीहू को तो अभी नौकरानी ही संभालती थी, क्योंकि पीहू 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वह अगर एक जगह टिक कर बैठी हो। असल परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी गया। उस कामों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई।
लोगों जैसा दिमाग के, फिर हम क्यों नहीं पढ़ लेकर अच्छी नौकरी क्यों नहीं करते। मम्मी आप जानती हो, मैंने वहां पर एक किन्नर को जो देखा जो व्हील चेयर पे था और बिल्कुल मजबूर था, लेकिन इलेक्ट्रिशियन था। वह भी मेहनत मजदूरी करता था। मम्मी मैं भटक गई थी। अगर पापा मुझे घर से निकाल दे तो सच में तबाह हो जाती। उन्होंने मुझे अगवा कर उसे ढाबे पर भेजा ताकि मुझे अक्ल आ सके। पीहू ने रोहन से भी काफी माफी मांगी थी और अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट डिलीट कर दिया था। उसने फरमाइश की वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। रोहन ने भी उसे माफ करके अपने सीने से लगा लिया था। रोहन मेरे पास आया और बोला, मैंने आज तक पीहू को कभी पराई औलाद नहीं समझा, इसलिए मैंने आज जब उसे घर से निकाला तो मैंने उसे अपनी औलाद समझकर ही निकाला था। तुम बिना वजह मुझ पर शक करने लगी थी। फिर यूं ही वक्त बीतता गया और पीहू ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली, अपने शौक को प्रोफेशन बना दिया था। इस दौर पर में हमें लोगों की बहुत सी कड़वी बातें सुननी पड़ी थी कि पीहू बहुत बार हिम्मत हारी थी, मगर हमने बार बार उसे हिम्मत हौसला बढ़ाया था। मेरे बेटे अतुल ने एक एनजीओ बना ली है जिसमें वह किन्नरों को पढ़ने और दूसरे उनके काम सीखने के लिए उस्ताद रख लिए थे। आज भगवान ने हम पर कृपा की है, मेरे दोनों बच्चे कामयाब कर दिए हैं। तो बताइए इस कहानी में पीहू के पिता ने सही किया या गलत? उसे डांस करते देते या उसे समझा कर अच्छा इंसान बनाया और पढ़ाया लिखाया? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी लगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरी नई नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।